तो क्या कोई सिंगिंग सीखना चाहता है, मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचना चाहता है, तो ये पूरा गाइड समझिए कि उसी के लिए है। ये कंप्लीट रोड मैप है जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को पहले दिन से रास्ता दिखाता है। चलिए, सबसे पहले उस एक सवाल का सामना करते हैं जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या वाकई में एक अच्छी आवाज बस भगवान का दिया हुआ कोई तोहफा है, या फिर इसमें कुछ और भी है? ये एक ऐसी सोच है जो कई सपनों को, आप कह सकते हैं, शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। देखिए, साइंस और म्यूजिक दोनों ये मानते हैं कि सिंगिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है, और इसे ना एक बड़े ही साफ फॉर्मूले से समझा जा सकता है। सही तरह से सांस लेना, सुर को साधना, उसमें इमोशंस डालना और फिर लगातार प्रैक्टिस करना। सही ट्रेनिंग और सब्र के साथ कोई भी एक अच्छी आवाज पा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले फेज में चलते हैं। ये सफ़र किसी टैलेंट के भरोसे नहीं बल्कि सिंगिंग की बेसिक बातों को समझने से शुरू होता है। हम पहले 30 दिनों में अपनी आवाज़ से दोस्ती करेंगे। तो सबसे ज़रूरी और पहला कदम है सही तरीके से सांस लेना सीखना। ज़्यादातर लोग छाती से सांस लेते हैं, जो कि बहुत हल्की होती है और आवाज़ को कमज़ोर बनाती है। सही तरीका है डायाफ्राम से, यानी पेट से सांस लेना। यही आपकी आवाज़ को पावर और ठहराव देता है। इसे चेक करने के लिए एक हाथ पेट पर रखिए। जब आप सांस अंदर लें तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। यही वो तकनीक है जो आपकी आवाज़ की नींव बनेगी। प्रैक्टिस से ठीक पहले अपनी आवाज़ को जगाना बहुत ज़रूरी है। ये 3 आसान से वार्म अप रोज़ करने हैं। पहला, हमिंग, यानी की आवाज़। ये आपके वोकल कॉर्ड्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है। दूसरा, लिप ट्रिल्स या ब्र की आवाज़, जो हवा के फ्लो को स्मूथ बनाती है और टेंशन कम करती है। और तीसरा, आ, ए, ई, ओ, ऊ जैसे स्वरों की प्रैक्टिस, जो मुंह खोलने और आवाज़ को साफ करने में मदद करती है। वार्म अप के बाद ये रहा पहला असली म्यूजिकल अभ्यास। किसी तानपुरा या मोबाइल ऐप पर सा चलाइए और उसे अपनी आवाज़ में 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। ध्यान ये रखना है कि सुर ऊपर नीचे ना हो, एकदम सीधा रहे। ये एक नोट आपकी पूरी नींव बनाएगा, क्योंकि जब सांस सज जाता है तभी आगे बढ़ना सही होता है। तो अब जब हमने आवाज़ को जगा लिया है और पहले सुर से दोस्ती भी कर ली है, तो चलिए अब देखते हैं कि इन ध्वनियों को म्यूजिकल पैटर्न में कैसे ढाला जाता है। अब हम अपनी बुनियाद बनाने के फेज में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें सामने आती हैं, सरगम और अलंकार। सरगम यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये आपको म्यूजिक के साथ सुरों से मिलवाता है। और अलंकार होते हैं सिंपल पैटर्न, जैसे सा रे, रे गा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पियानिस्ट अपनी उंगलियों को तेज करने के लिए एक्सरसाइज करता है। अलंकार आपकी आवाज को सटीक और फुर्तीला बनाते हैं। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा भारी लग रहा हो, पर ऐसा है नहीं। ये एक शुरुआती 30 दिन का टाइम टेबल है। रोज बस 25 से 30 मिनट, 5 मिनट सांस और हमिंग के लिए, 10 मिनट सा को साधने के लिए, 10 मिनट सरगम और अलंकारों के लिए, और आखिरी के 5 मिनट किसी सिंपल सी धुन को सुनकर दोहराने के लिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे ज़रूरी है। और अब हम इस सफ़र के सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक जो कुछ भी सीखा है ना, उसे असल में गाने पर अप्लाई करने का टाइम आ गया है। यहाँ से एक सिंगर बनने की ओर पहला कदम उठता है। देखिए, 10 गाने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से कहीं बेहतर है कि एक ही सिंपल गाने को गहराई से प्रैक्टिस किया जाए। कोई आसान सा भजन, कोई लोरी या कोई पुराना क्लासिक गाना चुनिए और उसे कम से कम 7 से 10 दिनों तक लगातार गाइए। इससे आप सुर और शब्दों को कहीं बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। टेक्निक कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। सिंगिंग की असली कला तब सामने आती है जब आप सुरों में इमोशंस डालते हैं और शब्दों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल साफ करते हैं। गाना सिर्फ सुर लगाना नहीं होता, ये एक कहानी सुनाना है, एक फीलिंग को पहुंचाना है। बिना चिल्लाए अपनी बात में भाव कैसे लाना है, ये सीखना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो? इसका सीक्रेट इस फीडबैक लूप में छिपा है। अपने फोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए, फिर एक क्रिटिक की तरह उसे सुनिए। कहाँ सुर से भटके, कहाँ शब्द साफ नहीं थे। अपनी गलतियों को नोट कीजिए और फिर से रिकॉर्ड कीजिए, इस बार उन गलतियों को सुधारने की कोशिश के साथ। यही एक आदत है जो एक शौकिया से प्रोफेशनल बनाती है।
अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां टेक्निकल प्रैक्टिस से आगे बढ़कर एक यूनिक आर्ट और एक्सप्रेशन डेवलप करने पर फोकस किया जाता है। ये एक सीखने वाले से एक आर्टिस्ट बनने का सफर है। ये एक टाइमलाइन है जो दिखाती है कि ये बदलाव कैसे आता है। करीब 6 से 12 महीनों की प्रैक्टिस के बाद दूसरों की नकल करना छोड़कर अपनी आवाज की असली पहचान बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आलाप यानी सुरों को धीमी गति में बहलाना और तान यानी तेज लय वाले पैटर्न्स जैसी एडवांस टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। और 1 साल के बाद माइक के साथ प्रैक्टिस करके स्टेज पर गाने का कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। और आखिर में चलिए एक परमानेंट और खुशनुमा म्यूजिकल प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी सोच और फिलॉसफी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सही टेक्निक के साथ साथ ना सही माइंडसेट का होना भी उतना ही ज़रूरी है। इस सफर पर मोटिवेटेड रहने और निराश ना होने के लिए कुछ सच्चाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। रोज 20-30 मिनट की प्रैक्टिस काफी है। जल्दी करने की बजाय सही गाने पर फोकस करें। अपनी तुलना कभी किसी और से मत कीजिए, बस ये देखिए कि आप कल से बेहतर हुए हैं या नहीं। और याद रखिए, गुरु मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना भी मिले तो भी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी। और यही इस पूरे सफर का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। संगीत की साधना हर दिन परफेक्ट होने की जिद नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश है। यही कंसिस्टेंसी एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। तो अब जब पूरा रोड मैप सामने है, 0 से शुरुआत करने का हर एक कदम साफ है, तो आखिरी सवाल बस एक ही बचता है। ये म्यूजिकल सफर कब शुरू हो रहा है?